बारात निकले, इससे पहले क्या घटनाक्रम हुआ, क्या घटना चक्र घटित हुआ, आइए हम उस कथानक से आपको जोड़ते हैं। दरबार लगा हुआ है, अपने अपने आसनों को सुशोभित कर रहे, वहीं नेमी कुमार विराजमान है, श्री कृष्ण विराजमान है, बलदाऊ विराजमान है, सेनापति बैठे हुए हैं। तभी एक दिन चर्चा चलने लगती, कौन कितना बलशाली है। अरे भैया सच पूछो तो हमें श्री कृष्ण के समान और कोई बलवान प्रतीत नहीं होता। नहीं भैया नहीं, मुझे तो नहीं लगता। अरे मुझे तो लगता है कि बलदाऊ से बलशाली कोई और दूसरा संसार में नहीं है। नहीं नहीं नहीं, हो ही नहीं सकता। सबसे शक्तिमान सबसे बलशाली तो नेमी कुमार है। नहीं भैया मुझे तो नहीं लगता। मैं तो ये चाहता हूँ कि प्रतियोगिता करा लेते हैं, देखते हैं कौन अधिक बलशाली है। मुझे तो ये लगता है कि इस संसार में नेमी कुमार से ज्यादा ताकतवर कोई है ही नहीं। अरे बलदाऊ भैया आप कह रहे हैं तो क्यों ना सभा में बल परीक्षण हो जाए, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो। हाँ हाँ बिल्कुल। अगर किसी को शंका है तो मेरी मुड़ी हुई उंगली सीधी करके दिखाए, हम उसको सबसे ज्यादा बलशाली मान लेंगे। ये तो छोटी सी बात है, छोटी सी बात। अरे इसे तो मैं ही सीधा कर दूं। कह रहे हैं मेरी उंगली को मात्र सीधा कर दे तो बलशाली होने का प्रमाण यही दिख जाएगा। ठीक है तो नेमी कुमार आपकी टेढ़ी उंगली को तो मैं ही सामान्य सा सैनिक ही सीधा कर दूं। हाँ हाँ आइए आइए। ये लो आ भैया कर दे उंगली को सीधा। अरे अभी लो। हाँ अभी करता हूँ। अरे तेरे बस की नहीं है, चल तू पीछे हो जा। अरे भैया तू अकेले सीधा नहीं कर पाया, हम दोनों मिलकर उंगली को सीधा। हाँ, अच्छा आओ आओ। चल आजा भैया आजा। मर गया रे, कमर टूट गई। एक काम करते हैं, चारों ही हम योद्धा एक साथ उंगली को सीधा करते हैं। आ जाओ सेन को। सेनापति जी आप भी आओ, आओ आप भी आओ, आओ। अब की बात तो सीधी करके ही रहेंगे क्योंकि हम एक साथ इतने हो गए हैं। आ जाओ। कर लो कोशिश कर लो। अब तो भैया अपने बस की बात नहीं, अब तो श्री कृष्ण ही देखना उठेंगे और तुरंत एक ही झटके में उंगली सीधी कर देंगे। हाँ भैया क्यों सच कह रहे हो। और कोई बलशाली नहीं। आए हे कृष्णा, तुम भी कोशिश करना चाहोगे क्या? लो। हाँ क्यों नहीं। भ्राताश्री ये मेरा चुटकियों का काम है, लाइए आपकी एक ख्वाहिश मैं पूरी कर देता हूँ। आप देखना श्री कृष्ण उंगली सीधी कर रहे हैं, यूं अभी हो जाएगी सीधी। हाँ यही तो मैं देख रहा हूँ। नेमी कुमार की जय हो। नेमी कुमार की जय हो। कहा था ना मैंने भैया, कहा था ना नेमी कुमार के सामने और कोई बलशाली नहीं। जय हो नेमी कुमार की जय हो। सही कहा था ना, नेमी कुमार से बलशाली इस संसार में कोई है ही नहीं। हाँ दाऊ आप बिल्कुल सच कर रहे हैं। आए हम उद्यान की ओर चलते हैं। आए हाँ हाँ चलिए। आइए हम मन को शांत करने के लिए उद्यान की ओर भ्रमण करते हैं। इधर प्रसन्न चित्त थे सभी जो समर्थक थे नेमी कुमार के। व्यतीत हो रही थी धीरे धीरे
निद्रा का समय निकलता जा रहा था, पर ये क्या, श्री कृष्ण को आज नींद ही नहीं आ रही, जैसे नींद कोसों दूर है। तभी उनकी तीनों पटरानियां रुक्मणी, जामवंती और सत्यभामा वहां पहुंचती हैं। सत्य घटना इतिहास के सामने है। नारी बुद्धि। अरे स्वामी, क्या हुआ? ये तो आपकी निद्रा का समय है और आप अभी तक सोए नहीं। मैं थोड़ी चिंता में था प्रिय। चिंता? चिंता कैसी स्वामी? आप तो पूरे जगत की चिंताओं को दूर करते हैं और आपको चिंता हो रही है। हमें बताइए स्वामी, किस बात की चिंता है आपको? आज नेमी कुमार ने मुझे अपने बल से पराजित कर दिया और अब मुझे यह डर सता रहा है रानी कि वो अपने बल से हमारा पूरा साम्राज्य ले लेंगे। इसी चिंता में मैं यहाँ पर सोच विचार कर रहा हूँ। हमें बताइए स्वामी कि हम आपकी किस प्रकार सहायता कर सकते हैं। मेरे पास एक सुझाव है। जी स्वामी, आज्ञा कीजिए। अभी मैं चिंतन कर रहा हूँ, बाकी एक आपको मैं सुझाव बताना चाहूँगा। जी स्वामी। माइक दे दो उनको। यहाँ श्री कृष्ण सत्यभामा से बात कर रहे हैं और बात दोनों ही जान रहे हैं मात्र। सुनो प्रिय, एक युक्ति सोची है। यह पूरा साम्राज्य द्वारका का मेरा है और मेरा रहेगा सदैव। इसके लिए हमें एक कार्य करना होगा। कल ही बसंत ऋतु का उत्सव है, उद्यान में होली खेली जाएगी। आप भी साथ रहोगे? हाँ, मुझे पता है नेमी कुमार होली के लिए हाँ नहीं कहेंगे, पर तुम तो उनकी भाभी हो, तुम कहना और अपनी भाभीयों के साथ जरूर वो होली खेलेंगे। तुम तीनों मिलकर नेमी कुमार को भी उद्यान में होली खेलने के लिए ले आना। बस फिर क्या, आगे की बात आपको यहाँ स्पष्ट नहीं करता। आओ, मैं आपको कान में बता रहा हूँ आगे आपको क्या करना है। खचपुच खचपुच खचपुच, ऐसे खचपुच खचपुच खचपुच, बस 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 बस, आपको ऐसा करना है। जी स्वामी, ऐसा ही होगा, आपकी आज्ञा का पालन होगा। तो चलिए। और इस तरह से दिन व्यतीत हो जाता। अगला दिन आता, बसंत ऋतु का मौसम चल ही रहा। नेमी कुमार जी, आप भी हमारे साथ होली खेलने चलिए। हाँ नेमी कुमार, चलिए ना, होली खेलने में बड़ा आनंद आता है। अरे नहीं नहीं नहीं, मुझे कोई इसमें रुचि नहीं है। नहीं नेमी कुमार, आपके बिना होली में आनंद नहीं आएगा। देखना, आप कितने सुंदर गीत यहाँ पर गाए जाते, पिचकारी से होली खेली जाती, रंग उड़ाया जाता, गुलाल उड़ाई जाती है, बड़ा आनंददायी। ये बसंत ऋतु का अवसर है, मौसम चल रहा ना, तो आप भी चलिए ना। नहीं नहीं नहीं, मैं चिंतन करना चाहूँगा। कुमार, आप बोलो ना। ऐसे नहीं मानेंगे स्वामी, आपको बोलना ही पड़ेगा। चलिए ना आपकी दाताश्री। अरे चलिए चलिए। हाँ हाँ, मान गए। चलो चलो नेमी कुमार, उद्यान में चलते हैं। आओ भैया, रंग गुलाल पिचकारी ये ले लो। देखिए, गुरुजी कुरल गांव में कहते हैं कि स्वयं की होली है। हाँ, होली का उत्सव हो रहा है। कैसे कैसे रंग उड़े नीले पीले लाल, चारों ओर उड़ रही चांद की गुलाल। चारों ओर उड़ रही रंग बरसे आज नगरिया में, रंग बरसे
धीरे धीरे संध्या होने लगी, होली पूर्ण हो गई। यहाँ तीनों बरसे नगरी तीनों पटरानियां श्री कृष्ण के जो रंग से भिगोए हुए वस्त्र थे उनको धोने लगती। श्री कृष्ण आप पीछे चलो, आइए लोग, ये लो ना कपड़े रखो। संपूर्ण सातों रंगों से सराबोर है, उनके वस्त्र भी रंग से सने हुए हैं। तब अपनी भाभियों को वस्त्र धोते हुए देखकर वह भी कहने लगते, भाभी ये मेरा गमछा भी थोड़ा मैला हो गया है, आप इसको भी धो दिए करिए। क्या कहा आपने? मैं आपके वस्त्र क्यों धोऊं? मैं श्री कृष्ण की सेविका हूँ, आपकी नहीं। आपको इतना ही अपने वस्त्र धुलवाने का शौक है तो आप शादी कर लीजिए। और ले आइए अपनी सेविका, उससे जितने चाहे वस्त्र धुलवाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं। यहाँ एक बार ताली बजाइए बंधु, अपने समाज के ये कलाकार हैं, बोली से बने हैं, पहले से प्रैक्टिस नहीं थी, बस यूं के यूं आ गए, पर कितना अच्छा ये दृश्य दिखा रहे हैं। यहाँ सत्यभामा कहने लगती, जामवंती कहने लगती, रुक्मणी कहने लगती, अरे श्री कृष्ण की पत्नी हूँ, जानते हो मेरे स्वामी नाग सैया पर विश्राम करते हैं, सुदर्शन चक्र चलाते हैं, उनके शंख की टंकार से तीनों लोग कांप जाते हैं। ऐसे महान शक्तिशाली श्री कृष्ण की अर्धांगिनी हूँ, सेविका हूँ, तुम्हारी नहीं। भाभी आप अपने कृष्ण जी की गुणगान कर रहे हो, आपको क्या लगता है मैं नहीं कर सकता? मैं आपको बताता हूँ मैं कैसे एक पैर पे किस तरीके से आपको मैं भी विवाह करूँगा और मैं भी दिखाता हूँ आपको किस तरीके से चक्र घुमाया जाता है, किस तरीके से ये नृत्य किया जाता है। तभी नेमी कुमार को क्रोध आ जाता। ठीक है भाभी, तुम यही कह रही हो ना कि ले आओ अपनी अर्धांगिनी सेविका, तुम्हें विवाह के लिए अब तक तो मन नहीं था, पर अब मैं विवाह करूंगा, लाऊंगा अपनी धर्म पत्नी को, मैं विवाह करूंगा। और जो तुमने बल का कहा, मैं अभी आपको बताता हूं कि तुम्हारे श्री कृष्ण बलशाली हैं या फिर ये नेमी कुमार। मैं चाहता हूं जिस नाग सैया की, जिस सुदर्शन चक्र की, जिस शंख की बात कर रही हो, मैं अभी आपको विदित कराता हूं कि मुझ में क्या सामर्थ्य है। नेमी कुमार क्रोधित होकर नाग सैया पर खड़े होकर, नेमी कुमार नाग सैया पर खड़े हो सैया पर खड़े होकर नेमी कुमार नृत्य करने लगते। तो वही और नाक की श्वासा से नाक की श्वासा से
चल रही है, ये कैसे तूफान, ये बवंडर उठ रहा, कैसे वृक्ष ये टूट रहे हैं। यदि कुछ देर और ऐसा हुआ तो हम सब मर जाएंगे। रक्षा करो, रक्षा करो। अवश्य ही किसी ने नेमी कुमार को गुस्सा दिलाया है। शीघ्र ही उनके पास चलते हैं, उनको शांत कराने की कोशिश करते हैं। आइए 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 श्री कृष्ण जी, आइए आइए। शांत नेमी कुमार, शांत, शांत नेमी कुमार, शांत, शांत, शांत हो जाइए नेमी कुमार, शांत हो जाइए। धन्य है नेमी कुमार, धन्य है, धन्य है। आपके बल की कौन तुलना कर सकता। आप महान हैं नेमी कुमार, आप महान हैं। नाक की श्वास से आपने शंखनाद कर दिया और इस शंखनाद की टंकार से ये धरती कांपने लगी। ये तूफान, ये कैसे, ऐसे लगता जैसे प्रलय आने वाला हो। आपने पैर की उंगली से सुदर्शन चक्र को चला दिया। नाग सैया पर कोई लेटे पर आप एक पैर से नृत्य कर रहे हो। धन्य हो नेमी कुमार, शांत हो जाए नेमी कुमार, धन्य हो। आए। हे कृष्णा, हे कृष्णा, मैं समझ गया ये तुम्हारी युक्ति थी। बधाई हो, तुम्हारी योजना सफल हुई। और हाँ, देखा ना, मैंने तैयार कर लिया नेमी कुमार को विवाह के लिए। बधाई हो, नेमी कुमार की बारात निकाली जाए। आप जहाँ चर्चा चला रहे थे वहीं ही नेमी कुमार का विवाह तय कर दिया जाए। हे कान्हा, जल्द से जल्द जाओ और जहां हमारी चर्चा चल रही थी और नेमी कुमार का वहां पर रिश्ता तय किया जाए। चलिए चलते हैं जूनागढ़, जहाँ रिश्ते की बात चल रही थी। हम प्रस्ताव लेकर चलते हैं, वहाँ से भी कई बार प्रस्ताव आ चुके हैं। आइए चलते हैं बंधुओं। ये नेमी कुमार के प्रसंग का ये पूर्व का दृश्य था। एक बार ताली बजाओ हमारे यहीं के कलाकारों के लिए। और इन्होंने पात्रता ली श्री कृष्ण की बोली लेकर, आपने बलदाऊ की बोली लेकर पात्रता ली। और हमारे नेमी कुमार जो बने हैं, एक बार नेमी कुमार के सम्मान में भी ताली बजाइएगा। आए सभी पात्र और सभी पात्र आचार्य। और इससे आगे का दृश्य, और आज रात्रि में नेमी कुमार की बारात है। और निश्चित रूप से ये गर्मी आप लोग देख रहे हैं। इनके पास जैसे ही कमेटी पहुंची तब इन्होंने एक क्षण में सारी की सारी स्वीकृति दी कि जिस भी प्रकार से आपको शासनिक प्रशासनिक रूप से हमारे सहयोग की आवश्यकता हो, पूर्ण रूप से आपको प्रदान की जाएगी। एक बार पुनः इनके सम्मान में जोरदार तालियां बजाई हैं। और आते गुरु चरणों में श्रीफल चढ़ा रही है, समाज का सम्मान स्वीकार करी बहन शशि जी। इसके बाद हम गुरु से इस कार्यक्रम में और इस क्षेत्र की धरती पर सौभाग्य है हमारा कि हमारी विधानसभा के अंदर परम पूज्य विश्व सागर जी महाराज जी और समस्त गुरुजनों के चरणों में मैं नमस्तु और नमन करता हूं। और इस कार्यक्रम के लिए मैं समाज के सभी कमेटी के और क्षेत्र के और ज़िले के सभी समाज को शुभकामनाएं और बधाई देता हूं कि आप सबकी मेहनत और गुरुजन की कृपा से इस ईसानगर धरती का सौभाग्य हुआ कि आपका पदार्पण हुआ। निश्चित आपके चरण पड़ने से इस क्षेत्र की धरती में सुख समृद्धि निश्चित तौर पे आएगी। मैं पुनः आपके श्री चरणों में नमन करता हूं और पुनः एक बार इस कमेटी और समाज को धन्यवाद देता हूं और आभार प्रकट करता हूं कि हमें भी सौभाग्य मिला आपके चरणों में नमन करने का, वो आप सबके बीच में आने का। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए